हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 9 है मैथ्स में, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कैसे हम हाइट्स फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत इजीली फाइंड किया जा सकता है सब। इसके लिए आप दो टर्म्स याद रखें। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? राइट, कि आप किसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं, सपोज यू आर प्रेजेंट एट पॉइंट ए, राइट। आपके सामने कोई एक टावर है प्रेजेंट, BC क्या है? टावर है, ठीक है। H इज द हाइट ऑफ टावर। आप ए पॉइंट पर प्रेजेंट हैं, ये बे से डिस्टेंस आ गया आपका। आप ए पॉइंट से टावर की टॉप को देख रहे हैं, यानी बी पॉइंट को देख रहे हैं आप, राइट। तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? दिस एंगल ए इज एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट इट इज थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो याद रखेंगे, जब नीचे से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो जो एंगल है बेस का और जो हाइपोटेन्यूज है इसके बीच का जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा आता है क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? सपोज आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। इसी में ही हम क्या करें, आप किसी एक टावर पर प्रेजेंट हैं, दिस इज द टावर AB। आप यहां पर खड़े हुए हैं और आप नीचे के किसी पॉइंट को देख रहे हैं, इस पॉइंट C को देख रहे हैं। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या करना होगा, आपने B पॉइंट पर AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, लेट इट इज BD, ठीक है। डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो B से जो लाइन ड्रॉ किया है हमने AC के पैरेलल, इस लाइन और हाइपोटेन्यूज जो है, ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब क्योंकि BD किसके पैरेलल है? AC के। BD पैरेलल AC है, ठीक है। तो क्या होने वाला है इसे? एंगल B जो है, यानी ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा हुआ, तो ये नीचे वाला ये एंगल ये क्या है? नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इक्वल होंगे दोनों। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो जो बेस लाइन है इसका और हाइपोटेन्यूज, इसके बीच का जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और नीचे C पॉइंट से ऊपर देख रहे हैं तो ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दोनों इक्वल आएंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके क्वेश्चंस को हमें आगे सॉल्व करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को आप याद रखें। फिर इसे हाइट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम एग्जांपल से देखते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर वर्टिकली प्रेजेंट है एक टावर, एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. Angle of elevation 60 degree दिया हुआ है। Find the height of tower. टावर की हाइट निकालने का है। क्या गिवन है हमको? कि टावर है BC, इसकी हाइट हमें फाइंड करना है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है और बेस कितना दिया हुआ है इसका, जो कि कितना 15 मीटर है, तो ये दिया हुआ है बेस 15 मीटर, ठीक है। तो क्या लिया हमने? लेट BC इज द हाइट ऑफ टावर, राइट। अब ये हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? लेट इट इज H, ऐसे डिनोट किया हमने इसको। तो इन ट्राइंगल ABC, अब हमें क्या करना है,
एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है यहाँ पर जो कि बेस और परपेंडिकुलर को यूज करता हो, है ना। एक गिवन है, दूसरा निकल जाएगा हमको एंगल का यूज करके, ठीक है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है? मोस्टली tan थीटा यूज होगा, मोस्टली। अगर हाइपोटेन्यूज है तो साइन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज tan यूज होगा, साइन या कॉस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? tan कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या होगा? BC अपॉन AB। दिस इंप्लाइज दैट tan 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू, टेबल जरूर याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली, एंगल्स वाली रेशियो जो है। BC हमें फाइंड करना है, H है, और AB कितना है? 15 है। तो दिस इंप्लाइज दैट H इज इक्वल टू कितना आ गया? 15 √3 मीटर। Just by this way we can solve the questions easily, very easily, so easy questions, okay। next example आता है, an electrician has to repair the fault on a pole 5 meter high, she needs to reach 1.3 meter below the top of the pole। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वेश्चन। what would be the length of the ladder inclined at 60 degree, okay, and how far it is from the foot of the पोल। एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर होना है, लेट ए बी क्या है? हाइट ऑफ पोल। क्या ले रहे हैं? लेट ए बी इज हाइट ऑफ पोल, ये गिवन है। अब जो फॉल्ट हमें रिपेयर करना है, लेट द पोजीशन ऑफ फॉल्ट इज डी। टोटल हाइट जो गिवन है, ये कितना गिवन है? 1, ये दिया गिवन है 5 मीटर, टोटल हाइट गिवन है। तो हमको क्या निकालना है? यानी ए बी हमें 5 मीटर गिवन है, और बी डी कितना गिवन है हमको? ऊपर से कितने नीचे फॉल्ट रिपेयर करना है? 1.3 मीटर। तो हमें ए डी फाइंड करना है। क्या आएगा? ए डी इज इक्वल टू, ए बी में से बी डी माइनस कर देंगे, ए बी माइनस बी डी। तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, ए बी कितना है हमारा? 5 माइनस 1.3, तो ए डी कितना आ गया हमारा? 3.7 मीटर। हमें इस हाइट पर वर्क करना है, ठीक है। तो यहां पर जो लेडर लगेगी वो ऐसे लगेगी, लेडर, लेट इट इज ए डी बी, दिस पॉइंट इज सी, और एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री। ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। तो हमें 2 थिंग्स फाइंड करने का है। क्या क्या फाइंड करने का है? एक तो लेडर की लेंथ, ठीक है, इट इज लेडर, सीडी जो होती है ना, सीडी लेडर, एक तो सीडी फाइंड करने का है हमको, और एक बेस फाइंड करने का है, ठीक है। तो क्या करने का है हमको? इन ट्राइंगल ए सी डी, ए क्या लिया हमने? ए सी डी। अभी जो लेंथ हाइट आ चुकी है हमारी, ए डी कितनी आ चुकी है? 3.7, ये आ चुका है हमारे पास में। अब लेडर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? लेडर की लेंथ निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। क्या लगाएंगे? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज सी डी। तो क्या आ जाएगा यहां से? दिस इंप्लाइज दैट साइन 60 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू ए डी कितना है? 3.7 अपॉन सी डी कितना है? फाइंड करना है हमको, राइट। तो क्या आने वाला है यहां से? दिस इंप्लाइज दैट √3 की वैल्यू गिवन है हमको 1.73 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन सी डी। दिस इंप्लाइज दैट सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3.7 अपॉन 1.73, ठीक है, ये आ जाएगा। जस्ट इसका कैलकुलेशन कर लेंगे।
कितना आ जाएगा 4.28 मीटर। अगर पॉइंट्स में आगे जा रहा हो ना, आपने राउंड ऑफ किया उसको, तो अप्रॉक्स लिखेंगे बाद में, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सी डी, सी डी इज व्हाट, लेंथ ऑफ लेडर। सो लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू कितना आ गया है 4.28 मीटर अप्रॉक्स, अप्रॉक्स जरूर लिखना है। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एसी फाइंड करना है। एसी के लिए क्या, एसी और परपेंडिकुलर तो है ही है हमारे पास में, परपेंडिकुलर बेस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दैट इज कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन थीटा यूज करेंगे। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी एडी अपॉन बेस एसी। ठीक है, कॉट भी यूज कर सकते हैं, कॉट अपोजिट होता है जस्ट, ठीक है, यूज सेम रिजल्ट सेम आने का है। तो कितना आएगा, 1060 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू एडी 3.7 अपॉन एसी हमें फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट एसी इज इक्वल टू कितना आ गया 3.7 अपॉन √3, √3 कितना गिवन है 1.73। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 3.7 को 1.73 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा ये 2.14 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया है AC डिस्टेंस दैट इज 2.14। तो दो आंसर आ चुके हैं हमारे, एक आंसर ये रहा हमारा, ठीक है, और एक ये आ गया लेडर की लेंथ निकाल ली हमने और बेस से डिस्टेंस निकाल लिया हमने, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट निकालनी है। ठीक है, ऑब्जर्वर है, सपोज ए बी कोई ऑब्जर्वर है जो किसके सामने खड़ा हुआ है, चिमनी के सामने खड़ा हुआ है, चिमनी इज सी डी, चिमनी सी डी है, इसके सामने खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर जो है कितने मीटर अवे है 28.5, तो बीसी कितना दिया हुआ है हमें 28.5 मीटर हमें गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज, आईज ऊपर ए पार्ट पर होगी, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो कितना गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालेंगे, ऐसे केस में एक पैरेलल लाइन, डीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ई ले लिया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री गिवन है, राइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट निकालने का है। जो ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। तो क्या करने का है हमको इसमें क्वेश्चन में, लेट हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू क्या ले लिया सी डी, क्या है हमारी चिमनी की हाइट सी डी है, राइट। अब सी डी निकालेंगे कैसे हम, अब सीई कितना होगा, देखिए सीई इज इक्वल टू किसके होगा, ए बी के होगा, इज इक्वल टू 1.5 मीटर, वाई रेक्टेंगल बन रहा है, देखिए अपोजिट साइड, ये दोनों पैरेलल है साइड, और ये जो पर्सन है वो भी वर्टिकली खड़ा होगा ऑन द ग्राउंड, और सीई जो ये चिमनी है ये भी वर्टिकली ऑन द ग्राउंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या है एक्चुअल में, शॉर्ट में लिख सकते हैं, इतना ज्यादा डिटेल नहीं देने का इसका, जस्ट बता दीजिए बिकॉज ए अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ई ना, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ई, तो यहां से तो ये दोनों 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 आ गए, एंड ए किसके इक्वल होएगा बीसी के, देखिए ए ई इज इक्वल टू बी सी, ये भी कितना होने वाला है 28.5,
ये भी क्या है, सेम अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ABCE। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, अब ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, इन ट्राइंगल AED ट्राइंगल में क्या हमें DE फाइंड करना है, और बेस गिवन है हमको, ये भी 28.5 मीटर आ गया हमारा। तो tan थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस DE अपॉन AE। ठीक है, तो tan 45 कितना होता है वैल्यू, सोचिए कितना होता है, 1 होता है। DE, अब DE कितना है हमारा, हमें फाइंड करना है। tan 45 तो है 1 इज इक्वल टू DE फाइंड करना है अपॉन AE, कितना है AE 28.5। तो दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 28.5 मीटर। ये तो DE आ गया। अब हमें CD निकालना है। CD इज इक्वल टू क्या है, DE प्लस CE। DE कितना है 28.5 आया है हमारा, प्लस CE कितना है 1.5। तो दिस इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 मीटर। ठीक है, आ गया है। सो हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर, आप राइट कर सकते हैं। सो हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर, ऐसे करके राइट कीजिए आंसर में, तो आंसर आ गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, मींस पहले बेसिक बताया गया कैसे, अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंज आएंगे, कहीं हाइट ले रहे हैं पर्सन की, कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता रहेगा, लेकिन पैटर्न वही करने का है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने का है और अपना सॉल्यूशन फाइंड करने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बुक से क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहे हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff is P from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. √3 गिवन है हमको। ठीक है, इस तरह से करके, अभी क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूं मैं, आप डायरेक्टली करेंगे इसको। तो क्या क्या गिवन है हमको, सबसे पहले क्या गिवन है हमको कि एक बिल्डिंग दी हुई है। ठीक है, जो बिल्डिंग दी हुई है उसका जो पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ओके। बिल्डिंग क्या दी हुई है हमको, AB। ठीक है, AB करके बिल्डिंग गिवन है, और यहां से क्या, B पॉइंट से ऊपर की ओर क्या है, BD, ये क्या लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है। इसकी हाइट ले लेते हैं x, BD की हाइट x ले लेते हैं, फ्लैग लगा हुआ है। और इस D पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया है, टोटल 60 डिग्री। ठीक है, ये दो कंडीशंस हमको गिवन है, राइट। तो क्या क्या फाइंड करना है, दूसरा पॉइंट फाइंड करना है, एक तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस क्या है, यहां से जो बिल्डिंग से P पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, और x फाइंड करना है, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ। ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और एक ये हमको फाइंड करना है। बिल्डिंग की हाइट गिवन है हमको, कितनी गिवन है, AB 10 मीटर। ठीक है, AB कितना गिवन है, 10 मीटर गिवन है। तो ले लीजिए यहां पर लेट AB इज हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड BD is height of flag staff. And AP is the distance of point P from the base of building, right? तो अभी हमें सबसे पहले क्या वर्कआउट करने का है, हमें बेस फाइंड करने का है, बेस AP। तो इसके लिए क्या वर्कआउट करेंगे, इन ट्राइंगल, जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना PAB, इसमें वर्कआउट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, बेस फाइंड कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस क्या है, AP।
tan 30 कितना होता है 1/√3। AP कितना है फाइंड करना है हमको, और AB कितना है 10। दिस इंप्लाइज दैट AP इज इक्वल टू क्या आ गया 10/√3, राइट। 10/√3 आ गया ये। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, तो 10/√3 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू क्या आ गया 10√3/3, ठीक है। और जैसे हमको वैल्यू भी गिवन है, √3 का वैल्यू गिवन है, वो रख करके हम फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं। एक करेक्शन कर लीजिए थोड़ा, यहाँ पर AB/AP है ना, मैंने अपोजिट लिख दिया है। तो AB क्या था हमारा, AB तो 10 है अपॉन AP, तो ये क्या आ जाएगा यहां से AP इज इक्वल टू क्या आ गया 10√3। √3 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 1.732, ये वैल्यू गिवन है। तो दिस इंप्लाइज दैट AP कितना आ गया हमारा 17.32 मीटर, AP आ चुका है। अब हमें जो दूसरा फॉर्मूला लगाना है, हमें x फाइंड करना है। तो x बड़े ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाएंगे, इन ट्राइंगल PAD कितना होगा tan 60 डिग्री। जो बड़ा ट्राइंगल है ये, इसमें एंगल P है, ये 60 डिग्री है, इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि AD अपॉन बेस AP, राइट, ये आने वाला है। दिस इंप्लाइज दैट tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू AD कितना है AD कितना होगा 10 + x अपॉन AP 17.32। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा √3 की वैल्यू गिवन ही है 1.732 इज इक्वल टू 10 + x अपॉन 17.32, ठीक है, ये आ जाने वाला है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों की, क्या आ गया 1.732 इंटू 17.32 इज इक्वल टू 10 + x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें से 10 माइनस कीजिए तो x का आंसर आ जाएगा हमारा। अच्छा, एक और करेक्शन कीजिए क्वेश्चन में ना, ये जो एंगल गिवन है ये कितना गिवन है, ये 45 गिवन है, ये बाई मिस्टेक मैंने 60 डिग्री है, 45 है यहाँ पर, ये एंगल 45 डिग्री है। तो tan 45 तो बहुत इजीली आ जाएगा। क्या होता है tan 45 तो 1 होता है, tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा 17.32, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई हुई इज इक्वल टू 10 + x। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया x इज इक्वल टू 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू 7.32 मीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गई हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ। हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ कितना आ गया 7.32 मीटर। तो इस तरह से करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सही नोट करने का है। देखिए 1 मिनट से मिस्टेक हुआ, 45 के बदले 60 लिखा गया तो पूरा क्वेश्चन का आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग हो जाने वाला है। तो इसलिए ध्यान से करें और क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। इजी क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस की नीड है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, लास्ट के 5 और 6 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, शुरू के क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन वो अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, उसको इजी क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे हमने अभी डिस्कस किया इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।